गर्मी बहुत हो रही है ना। गर्मी तो बहुत है। ये सुनी चाहिए। तो नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं फरदीन हुसैन, आप सभी का स्वागत है फरदीन हुसैन व्लॉग में। हमने बस पकड़ ली है मसूरी की, और मसूरी के लिए हम निकलने के बाद थोड़ी देर बाद हमारी बस कहीं पर रुकी और हमने कुछ खाया पिया, फिर वहाँ से हम मसूरी के लिए निकल गए। और देखिए रास्ते में ये हर की पेड़ी नज़र आ रही है, हरिद्वार की। हरिद्वार का भी नज़ारा हमने आपको, ये भगवान शिव की प्रतिमा हरिद्वार की बहुत मशहूर। और थोड़ी देर बाद हम पहुंच गए थे देहरादून। देहरादून से हमने चढ़ाई जैसे स्टार्ट करी मसूरी की, तो देखिए यहाँ पर किस तरीके का लैंडस्लाइड हो रहा है, क्योंकि मानसून का मौसम है और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश भी हो रही थी। लेकिन हमारे जो ड्राइवर थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे, तो वो बहुत अच्छी ड्राइविंग कर रहे थे। देखिए कितना अच्छा व्यू यहाँ पर नज़र आ रहा है। मैंने व्यू का साथ लेते हुए और अपनी एडिटिंग वगैरह भी मैं अपने लैपटॉप पे करता जा रहा था और ऐसे ही रास्ता कवर करता जा रहा था। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो कोहरा बढ़ता जा रहा है। एक्चुअली ये कोहरा नहीं है, ये बादल है। मानसून के समय पर यहाँ पर पहाड़ों पर एक ये फॉग जैसा हो जाता है और इससे व्यू तो कुछ नज़र नहीं आता है, लेकिन बहुत अलग सा ये नज़ारा लगता है। देखिए कितनी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है और कितना डेंजरस ये रास्ता है। हल्की सी भी इधर उधर कहीं पर बस हुई और आपके साथ कुछ भी दुर्घटना घट सकती है। तो ये बड़ा डेंजरस रास्ता था, लेकिन हम धीरे धीरे मसूरी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली हम मसूरी पहुंच गए थे। बस ने हमें यहाँ पर छोड़ा पेट्रोल पंप के पास नीचे। यहाँ से कोई कन्वेंस नहीं मिला तो हमें यहाँ से पैदल ही ऊपर जाना पड़ा। सुबह सुबह हमारी अच्छी खासी वॉक हो गई है और हम अपना लगेज वगैरह लेकर भाई और मैं ऊपर चले जा रहे थे और बहुत देर लग गई, लेकिन फाइनली हम माल रोड के एरिया में पहुँच गए। हमने रूम भी यहाँ पर ले लिया है, हालाँकि रूम बहुत जल्दी में लिया है हमने, लेकिन रूम लेने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो हम आ चुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। वो फैमिली है पूरी, ये पापा है, ये मम्मी है, अब भैया शायद इनका, ये बेटा। तो दोस्तों ये लवली ऑमलेट सेंटर है, मसूरी का बहुत ज़्यादा मशहूर ये ऑमलेट सेंटर है। यहाँ पर सुबह सुबह का समय है मसूरी में, तो यहाँ पर लोग भी ज़्यादा नहीं है, दुकानें भी ज़्यादा खुली नहीं। देखिए यहाँ पर राजीव गांधी भी आ चुके हैं और भी बड़े बड़े लोग यहाँ पर आ चुके हैं और काफ़ी सर्टिफिकेट्स भी इनके पास थे। देखते हैं इनके ऑमलेट में क्या खासियत है। तो इन्होंने अंडा वगैरह प्रिपेयर करना स्टार्ट किया हमारे लिए, और एग उसमें डालने के बाद, और इन्होंने इसमें हरी मिर्च काटी थी और थोड़ी सी प्याज भी कटी हुई थी, और बाद में इन्होंने चीज़ स्लाइस इसमें डाले। बहुत सिंपल इनकी रेसिपी थी, ज़्यादा कुछ इन्होंने इतना तामझाम नहीं था, लेकिन चीज़ स्लाइस के साथ बटर और इन्होंने ब्रेड भी इसमें डालने के बाद उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। मैंने एक चीज़ नोट करी कि अंकल बहुत ज़्यादा अच्छे नेचर के थे और बहुत अच्छे से हमारी बातों का भी जवाब दे रहे थे और हमसे बात कर रहे थे और हमें गाइड भी कर रहे थे कि कहाँ कहाँ हमें जाना चाहिए हम घूमने के लिए यहाँ पर मसूरी में। और अंकल बात करते करते प्रिपेयर करते जा रहे थे, और ये भाई अभी खड़े हुए हैं, इनको भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है क्योंकि हम ट्रैवल करके आए हैं। और देखते हैं ऑमलेट कैसा होगा, और ऑमलेट आपको टेस्ट कराएंगे। ये हमारा ऑमलेट ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो चुका है और अंकल बस सर्व करने वाले हैं। इन्होंने अपनी प्लेट वगैरह रखी, उसके अंदर दूसरा भी साथ के साथ बनता जा रहा है और ये हमें सर्व कर दिया इन्होंने ऑमलेट। तो देखते हैं कि ये ऑमलेट कैसा है, टेस्ट करते हैं। दोस्तों बहुत गरम गरम ऑमलेट आया है, देखिए चीज़ कैसा लग रहा है, देखिए एकदम गरम गरम है। और मौसम तो आपको पता ही यहाँ पर मसूरी में कैसा हो रहा है, तो इसको चलिए टेस्ट करते हैं। मैं बिना केचप के इसको टेस्ट करूँगा, देखूँगा। और बहुत ओवरडू नहीं हुआ, वो ओवर कुक नहीं हुआ है, जितनी ज़रूरत है उतना ही कुक हुआ है। तो बहुत गर्म है। अमेजिंग अमेजिंग। कोई ज़्यादा मसाले नहीं, सिर्फ हरी मिर्च डली है, थोड़े बहुत मसाले हैं, और बहुत ज़बरदस्त ऑमलेट बना हुआ है। ज़रूर जब भी आप यहाँ पर आएँ मसूरी में, ये ऑमलेट ज़रूर चेकआउट करिए। चलिए आगे चलो। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आगे निकल चले हैं और देखते हैं कि सुबह सुबह यहाँ पर कैसा माहौल है। देखिए मैंने आपको बताया था कि फॉग यहाँ पर हो रहा है और बहुत अलग सा नज़ारा दिख रहा था, और हम अपने रूम की तरफ यहाँ से जा रहे हैं वॉक करते हुए। ब्रेकफास्ट हो गया तो थोड़ा सा फ्रेश फील हो रहा है। देखिए इसका कलर कितना प्यारा था इस बिल्डिंग का, मैंने इसको देखा। और यहाँ से हम माल रोड होते हुए सीधा अपने रूम की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अचानक मसूरी की गलियों में घूमते घूमते हमें हमारे कजन्स भी मिल गए हैं और ये बहुत बड़ा सरप्राइज है हमारे लिए। बहुत सब मिल गए अच्छे से। और बताओ, और लेकिन अफसोस की बात ये है कि ये सब लोग आज जा रहे हैं और हम आज रुकेंगे।
तो बस इनसे थोड़े इनपुट्स ले लेते हैं कि कहाँ कहाँ हमें एक्सप्लोर करना है, फिर आपको बताते हैं कि हम इसके आगे कहाँ चलेंगे। तो दोस्तों हमने रूम अपना ले लिया है, यहाँ पर चेक इन कर लिया है और आपको रूम दिखाते हैं। छोटा सा रूम है क्योंकि क्या हुआ कि हमने रूम बुक तो किया नहीं था, वीकेंड का टाइम है तो बहुत मुश्किल से हमें रूम मिला, लेकिन फिर भी हमें एक खिड़की का रूम मिल गया है जिससे हमें व्यू दिख सकता है। हालांकि अभी मौसम यहाँ ऐसा हो रहा है कि बादल छाए हुए, व्यू कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ कि जो बादल है वो हमारे रूम के कैसे अंदर आ रहा है। ये हमारा रूम है, ये हमारा रूम है और ये खिड़की है और ये देखिए ये बादल है, ये कोई कोहरा नहीं है, ये कमरे के बादल अंदर आ रहे हैं। चलिए थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। One eternity later. तो दोस्तों हम रेडी हो चुके हैं और लंच का टाइम हो गया है। तो कालसंग कैफ़े कोई यहाँ पर है, तिब्बती फूड वहाँ का मशहूर है, तो जाकर चेकआउट करते हैं। हालांकि यहाँ पर बारिश का मौसम हो रहा है और आप ये देखिए कि मौसम कुछ ऐसा हो रहा है कि कोई व्यू नहीं दिख रहा है, बहुत देर से हल्की हल्की सी बौछार हो रही है और आप देखिए कि किस तरीके का यहाँ पर एटमॉस्फेयर हो रहा है, पूरा बादल बादल छाया हुआ है। लेकिन फिर भी आगे चलते हैं और लंच के बाद आपको और आगे लेकर चलेंगे। कालसंग में वेटिंग थी आधे घंटे की, तो हमने सोचा कि कालसंग में तो अभी ड्रॉप करते हैं, शाम को देखेंगे, मतलब रात को देखेंगे अगर मौका मिलता है तो। अभी यहाँ पर देखिए मसूरी में कितना जाम है, वीकेंड्स पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। लेकिन अभी आगे कोई मोमोज का कोई लिटिल लामा करके, आई थिंक जो भी उसका नाम है, देखते हैं जाके, कोई मोमोज का कोई है जगह, वहाँ पर जाके ट्राई करते हैं कुछ। तो दोस्तों हम खाने की खोज में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए कि नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। अब लोग बहुत ज़्यादा भीड़ स्टार्ट हो गई है माल रोड पर, क्योंकि दोपहर का टाइम हो चुका है, लंच का समय हो रहा है, तो मार्केट पूरा खुल चुका है। और बीच में यहाँ पर एक बालकनी टाइप बनी हुई थी, वहाँ पर व्यू दिख रहा था। मैं वहाँ आया और हमने देखा यहाँ का व्यू, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, पहाड़ों के बीच में से बादल जाते हुए, और वो उधर पूरा देखिए हिमालयन रेंज का यहाँ से नज़ारा दिखता है। तो दोस्तों थोड़ी देर के लिए सूरज भी दिखा, तो सूर्य का हमने दर्शन भी किया है और फिर उसके बाद थोड़ा आगे निकलते हैं, देखते हैं वहाँ पर कि और आगे कोई व्यू दिखता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए एक और यहाँ पर एक बालकनी है, यहाँ से पूरा देहरादून नजर आता है। दोस्तों कालसंग में तो वेटिंग चल रही थी और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है ना, क्योंकि वीकेंड का टाइम है, तो इस वजह से हमने सोचा कि यहाँ पर थोड़ा मोमोज ही ट्राई करते हैं। यहाँ पर मोमोज का स्टॉल है तो वहीं पर कुछ चेकआउट करते हैं कैसे मोमोज वगैरह खा के, फिर उसके बाद आपको गन हिल की तरफ लेके चलेंगे। तो दोस्तों हम देखते हैं अब यहाँ के मोमोज कैसे हैं, और हमारे मोमोज की प्लेट भैया लगा रहे थे और फाइनली हमारी मोमोज की प्लेट भी हमारे पास आ चुकी है। इसमें मेयोनीज इन्होंने सर्व करी थी, उसके साथ एक ऑरेंज सी चटनी थी जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी, बहुत अच्छी स्टफिंग हुई थी, गरम गरम मोमोज थे तो इस मौसम में और भी टेस्टी लग रहे थे। मोमोज फिनिश करने के बाद हम अब आगे निकल गए। आगे जाकर हमने देखा केक्स एंड कॉर्न्स एक शॉप थी, वहाँ पर ना ये कप्स बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे थे, मन कर रहा था इन्हें खाने का, तो हमने ये फ्रूट संडे ऑर्डर की और फ्रूट संडे लेकर इसको टेस्ट किया, तो ये भी बहुत ज़्यादा मज़े की थी और इसमें बहुत अच्छे फ्रूट्स वगैरह डले हुए थे। और इसको टेस्ट करने के बाद हम अब आगे निकल चुके हैं और आगे देखिए कि कितना खूबसूरत यहाँ नज़ारा लग रहा है। मसूरी में बहुत अच्छा ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था और अब हम चलते हैं गन हिल की तरफ। गन हिल जाने के लिए हमें यहाँ से केबल कार लेनी होगी, तो केबल कार का स्टेशन आगे ही हमने पता किया है। थोड़ा सा आगे जैसे ही हम केबल कार की तरफ पहुँचे तो देखिए यहाँ पर और भी ज़्यादा फॉग था। ये एक स्टेशन है केबल कार का, यहाँ पर हमने टिकट्स लिए, तो 240 रुपये का एक टिकट था, तो हम दोनों बहनें टिकट लेने के बाद हम अंदर आ चुके हैं और ये हमारी फाइनली केबल कार भी आ गई थी। हम इसके अंदर बैठे और अब चल पड़े हैं ऊपर की तरफ। तो देखिए किस तरीके से यहाँ का नज़ारा लग रहा है। फॉग ज़्यादा होने की वजह से इतना ज़्यादा नज़ारा नहीं दिख रहा है, जब क्लीन होता है मौसम तो बहुत ज़्यादा अच्छा नज़ारा लगता है, लेकिन फिर भी केबल कार बहुत ज़्यादा शेक कर रही थी तो थोड़ा डर भी लग रहा था। और देखिए यहाँ पर जो होटल्स हैं उनके करीब से ही केबल कार ऊपर चली जा रही है, तो ये कितना अजीब सा लग रहा है नज़ारा। ये बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस और अलग सा एक्सपीरियंस था। और जैसे जैसे हम ऊपर चलते जा रहे हैं तो वो इसकी स्पीड भी स्लो होती जा रही है, तो उस वजह से भी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहीं ये रुक ना जाए बीच में। देखिए ये चट्टानें आ गई हैं पहाड़ों की और उनके बीच में से ये केबल कार ऊपर की तरफ जाती जा रही है। तो देखते हैं ऊपर हम फाइनली पहुंच चुके हैं गन हिल।
तो हम यहाँ केबल कार से उतरे और पीछे मुड़कर मैंने जैसे ही देखा तो ये तो पूरी लंबी खाई है, यहाँ पर तो कोई भी सेफ्टी नहीं है और कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों हम गन हिल आए हैं ऊपर और यहाँ का व्यू आपको दिखा सकते थे अगर मौसम साफ होता, क्योंकि चारों तरफ बादल हैं और कुछ अलग ही सा पूरा एटमॉस्फेयर बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर बहुत प्यारा सा एक छोटा सा मार्केट है जिसमें आप देखिए कि अलग अलग तरीके की कैफ़े और छोटे छोटे बच्चों की खेलने की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक तरीके का मेला जैसा लगा हुआ था। यहाँ पर बहुत सारे कपड़े और बहुत सारे बच्चों के मैजिक वगैरह की चीज़ें और शॉपिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें शॉप्स यहाँ पर लगी हुई थी। और हमें हालांकि कुछ इतना ख़ास लेना तो नहीं था। यहाँ पर देखिए मैजिक शॉप भी है और यहाँ पर ये मसाज सेंटर भी है जहाँ पर ये चेयर लगी होती है जिसमें मसाज होती है। और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जिनकी छत पर अगर जाएँ तो वहाँ से व्यू दिखता है। हालांकि बहुत ज़्यादा वो हो गए तो प्रॉपर व्यू नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी आपको थोड़ा व्यू दिखाने की कि हम कितना ऊपर हैं। जकी भाई व्यू देखने आए थे? हाँ व्यू तो नहीं देख पाया बट अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है, ठंडा है, गर्मी से निकल के आए हैं ना, थोड़ा सही वाइब आ रही है, मौसम ठंडा है। तो दोस्तों हम मसूरी के गन हिल पर हैं और मैं आपको बता दूं व्यू की वजह से आए थे कि गन हिल से बहुत अच्छा व्यू दिखता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बादल हैं। ये कोहरा नहीं है, बादल हैं, बादलों ने पूरा घेर रखा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन मौसम अच्छा है, गर्मी से थोड़ी निजात मिली है यहाँ पर आके। हमने कुछ कॉफ़ी और चाय और मैगी वगैरह ऑर्डर करी है। देखते हैं यहाँ पर कैसा है। ये इस कैफ़े का नाम है द टेरेस कैफ़े, तो चेकआउट करते हैं कैसा है सब कुछ। तो व्यू कुछ इस तरीके का है, आपको व्यू दिखाता हूँ मैं यहाँ से कैसा दिख रहा है। दोस्तों पहाड़ों पर जब आते हैं तो मैगी ना खाएं तो ऐसा हो नहीं सकता। तो हमने मैगी ऑर्डर कर ही दी थी और मैगी हमारी फाइनली आ गई, उसके साथ कुल्हड़ वाली चाय और बहुत ज़्यादा गरम गरम मैगी थी और अच्छी लग रही थी टेस्ट में। हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर ये कॉस्टली बहुत है, 150 का आई थिंक इसका हमारा बिल आया था और इसके साथ चाय आई थिंक 30 रुपीज़ की चाय थी और इसके साथ। लेकिन इस मौसम में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और उसके बाद हम निकल चुके हैं थोड़ा सा मसाज वगैरह कराने के लिए। आपको जैसे मैंने बताया था कि सुबह हमारी बहुत अच्छी खासी वॉक हो गई थी और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था बॉडी में, तो हमने सोचा कि थोड़ी देर रिलैक्स कर लेते हैं। और मैं बैठ गया यहाँ पर चेयर पे आके और थोड़ा सा रिलैक्स किया। भाई तो सो ही गए थे इस पर क्योंकि थकान हो चुकी है, पैर में भी दर्द हो रहा था और अब थोड़ा रिलैक्स मिला है। अब यहाँ रिलैक्स करने के बाद हम थोड़ा आगे निकल गए हैं और भी एक्सप्लोर करते हैं मार्केट। तो यहाँ पर देखिए ये पहाड़ी ड्रेसेस मिल रही हैं, यहाँ पर भी आप फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं ड्रेसेस पहनकर। और यहाँ पर और भी मार्केट था, इस मार्केट में ये छोटी छोटी चीज़ें जो वुड की बनी होती हैं, यहाँ की स्थानीय लोग भी बनाते हैं, कुछ चीज़ें दिल्ली से भी आती हैं। यहाँ पर मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी और यहाँ पर देखिए कि वुड की बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पर। हमने देखी, ये भी चेकआउट करी और बाकी अब हम आपको थोड़े से यहाँ के और नज़ारे दिखाते हैं। तो दोस्तों हम गन हिल से फ्री होने के बाद अब आ चुके हैं दोबारा अपनी केबल कार पर। और मैं आपको ये बता दूं कि हमने जो 240 रुपीज़ पे करे थे वो दोनों आने जाने के थे, ऊपर वापस आके और वापस जाने का भी टिकट उसमें इंक्लूडेड था। हम अंदर आ चुके हैं और मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना गहरा है और ये कितना डेंजरस है। फाइनली हमारी केबल कार भी आ गई, हम उसके अंदर बैठे और बैठने के बाद अब चलते हैं नीचे माल रोड की तरफ। और सेफ्टी का तो कुछ यहाँ पर कुछ खास इंतज़ाम नहीं है क्योंकि अगर किसी का भी पैर फिसला तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। हम जब नीचे उतर रहे थे तो इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी और नज़ारे भी थोड़े डिफरेंट लग रहे थे। देखिए यहाँ से माल रोड कैसा नज़र आ रहा है, नीचे का पूरा माहौल कितना खूबसूरत लग रहा है। नीचे तो भीड़ भी अब बढ़ चुकी है क्योंकि शाम का समय हो गया है तो लोग अब ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए निकल रहे हैं। तो देखिए ये पूरा माल रोड है और नीचे हमारा स्टेशन है केबल कार का और बिल्कुल एकदम होटल वगैरह के बीच में से होते होते हमारी केबल कार नीचे जाती जा रही है। और सामने देखिए छोटा सा बच्चों का मेला भी लगा हुआ है। और फाइनली हम अपने स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और अब चलते हैं आगे, माल रोड एक्सप्लोर करते हैं।
तो फाइनली हम माल रोड पर वापस आ चुके हैं और अब थोड़ा सा माल रोड एक्सप्लोर करते हैं। अब भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोग बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ है, शॉप्स पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो यहाँ पर रौनक भी बढ़ चुकी है। तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं हम लोग, थोड़ा वॉक वगैरह करते हुए आगे तक गए तो यहाँ पर एक मसूरी स्वीट शॉप थी जो बहुत मशहूर है। तो यहाँ पर अब चेकआउट करते हैं कि यहाँ का सब कुछ कैसा है। तो ये हमने समोसा ऑर्डर किया था, बहुत गरम गरम समोसा था, बहुत ज़्यादा येलो कलर के आलू इसके अंदर डले हुए थे और टेस्टी लग रहा था बहुत ज़्यादा। और इसके बाद रबड़ी इन्होंने सर्व की जलेबी के साथ, हालांकि रबड़ी बहुत ज़्यादा पतली थी, लेकिन हाँ जलेबी के साथ इसका कॉम्बिनेशन हमेशा ही अच्छा लगता है, तो बहुत अच्छा लगा। और इस मौसम में तो वैसे भी ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। और हम चाट कॉर्नर पर आ चुके हैं। मसूरी में देखते हैं चाट कैसी मिलती है। ये मेन मसूरी का एक तरीके से कॉर्नर है। तो हमने भेलपुरी ऑर्डर करी और भैया भेलपुरी प्रिपेयर करने लगे। इसके अंदर उन्होंने मुरमुरे डाले और भी सारी नमकीन वगैरह डाली और उसके अंदर आलू वगैरह डाले। फिर उसके बाद उन्होंने हरा धनिया डालने के बाद दोनों तीनों चटनियाँ जो भी वो डालते हैं उसको प्रिपेयर करने लगे और उसके ऊपर मसाला वगैरह डाल के। तो देखते हैं कैसा लगता है। और मुझे तो हमेशा ही भेलपुरी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर देखते हैं मसूरी में भेलपुरी का टेस्ट कैसा है। फाइनली हमारी भेलपुरी की प्लेट रेडी हो चुकी है और भैया ने प्रिपेयर करके हमें ये प्लेट दे दी। तो देखिए टेस्ट करते हैं कैसा है। बहुत अच्छा टेस्ट था भेलपुरी में, बस एक चीज़ की कमी थी, भैया ने नींबू नहीं डाला था इसके ऊपर। नींबू डाल दे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। तो भेलपुरी खाने के बाद हम अब आगे निकल चुके हैं और आगे देखते हैं कि और ज़्यादा भीड़ बढ़ती जा रही है। देखिए हर कैफ़े पे और हर जगह ज़्यादा भीड़ है और हर जगह वेटिंग चल रही है, क्योंकि वीकेंड्स का टाइम आज सैटरडे है तो ऑब्वियसली भीड़ आज होनी ही थी। लेकिन हम फिर भी एक्सप्लोर करते जा रहे हैं मसूरी को, बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों कल हम कहीं और जाएंगे मसूरी में घूमने के लिए, आज हमें माल रोड पर ही थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। हालांकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं हम लोग, तो हम फाइनली अपने रूम पहुंच चुके हैं। हमने डिसाइड किया कि अब थोड़ा रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद हम इवनिंग में डिनर के टाइम पर ही बाहर निकलेंगे। देखिए हमारे रूम से ये नज़ारा कुछ इस तरीके का दिख रहा है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। देखिए ये वही रोड है जिस रोड पे हम उतरे थे और सुबह आए थे। वहाँ से हम पैदल हमें ऊपर आना पड़ा था क्योंकि हमें कोई कन्वेंस नहीं मिला था। तो बहुत खूबसूरत नज़ारे के साथ हम अब आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। 2000 years later. तो दोस्तों हमने रेस्ट कर लिया था और रेस्ट करने के बाद अब हम थोड़ा यहाँ नाइट वॉक के लिए निकले, डिनर वगैरह भी करेंगे। देखते हैं कि कैसा माहौल हो रहा है। और मैं आपको बताऊं मौसम बिल्कुल हॉरर मौसम हो रहा है, एकदम हॉरर मूवी वाला फील हो रहा है। देखिए कैसा लग रहा है यहाँ पर, देखिए बिल्कुल हॉरर मूवी वाला सीन हो रहा है भाई यहाँ। तो चलो चलते हैं और आगे आई थिंक स्ट्रीट लाइट्स वगैरह जली हुई होंगी माल रोड की तरफ, वहाँ पर जाकर चेकआउट करते हैं कि कैसा माहौल हो रहा है। तो दोस्तों शाम के समय पर मौसम बिल्कुल बदल चुका है, फॉग बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हम इधर लाइब्रेरी की तरफ आ चुके हैं थोड़ा सा घूमने के लिए। तो हम यहाँ पर थोड़ा वॉक कर रहे थे, ठंडा हो गया था मौसम और अभी थोड़ा सा वॉक करने के बाद हमें डिनर भी करना है। तो मैं ये भी तलाश रहा था कि हमें आज डिनर कहाँ करना है, सर्च कर रहा था डिनर के लिए कौन सी जगह बेस्ट रहेगी। हालांकि सुबह तो हमने मोमोज और ये सब चीज़ें ही खाई, तो अभी थोड़ा इंडियन फूड खाने की कोशिश करेंगे, कुछ ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक टी शर्ट भी लगी हुई थी, स्पाइडरमैन वाली टी शर्ट। हालांकि इनके पास और कोई कलर ऑप्शन नहीं था, नहीं तो मैं ये टी शर्ट ज़रूर लेता। और यहाँ पर और भी शॉप्स थी और देखिए यहाँ पर एटमॉस्फेयर कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल एकदम बॉलीवुड मूवीज़ में जैसा एटमॉस्फेयर दिखाते हैं उस तरीके का ही यहाँ पर एटमॉस्फेयर लग रहा था। और क्योंकि फॉग भी बहुत ज़्यादा है तो उससे और भी ज़्यादा ये जो वाइब है इनहेंस हो गई थी। यहाँ पर एक एलोरा मेल्टिंग माउंट करके बहुत फेमस बेकरी है, हम यहाँ पर आ चुके हैं और देखते हैं यहाँ पर कुछ टेस्टी सा मिलता है। तो इधर पनीर टिक्का क्रियोसेंट था, उसको हमने ऑर्डर किया और एक पाइनएप्पल पेस्ट्री ऑर्डर की और टेस्ट करते हैं अब उसको। देखिए यहाँ का इंटीरियर कितना खूबसूरत लग रहा है और एक अलग ही वाइब यहाँ पर आ रही थी। तो गरम गरम क्रियोसेंट हमारे पास आ चुका है, तो हम बाहर ही आ गए। बाहर हम बैठकर टेस्ट करते हैं इसको कि ये कैसा लगता है। बहुत ज़्यादा टेस्टी था क्रियोसेंट और कमाल की इंग्रेडिएंट्स इसमें डले हुए थे, बहुत ज़्यादा मसाले हार्श नहीं थे, बहुत ज़्यादा खुशबूदार लग रहे थे। और देखिए पाइनएप्पल पेस्ट्री के ऊपर जो पाइनएप्पल ऊपर डाला हुआ था और उसकी जो क्रीम वगैरह थी वो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। देखिए ये है एलोरा मेल्टिंग माउंट्स। जब भी आप मसूरी आएँ तो यहाँ पर ज़रूर चेकआउट करिएगा, कुछ खाने के लिए ज़रूर आइएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो हम अब आगे निकल चुके हैं
थोड़ा और देखते हैं कि मौसम और माहौल किस तरीके का है। यहाँ पर गेम्स वगैरह भी बच्चे खेल रहे थे, तो यहाँ पर भी माहौल पूरा बना हुआ था। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, शाम का समय हो चुका है तो भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आज का दिन तो हमें यहीं स्पेंड करना है, लेकिन कल हम आपको कहीं और लेकर चलेंगे। तो हम अपना डिनर करने के लिए कोई जगह तलाश रहे हैं कि कोई अच्छी जगह। तो सर्च करते करते मैं ढूंढ रहा था कोई इंडियन फूड के लिए कोई अच्छा रेस्टोरेंट हो। तो फाइनली मुझे एक रेस्टोरेंट मिल गया है और अब हम वहाँ चलते हैं। तो वो है नीलम रेस्टोरेंट। ये बहुत ज़्यादा फेमस रेस्टोरेंट है, बहुत पुराना रेस्टोरेंट है मसूरी का। तो फाइनली हम यहाँ पर आ चुके हैं और कुछ इंडियन फूड ऑर्डर करते हैं सिंपल सा। तो हमने ये ऑर्डर कर दिया था यहाँ पर पनीर बटर मसाला और इसके साथ लच्छा पराठा और नान भी थी, और ये प्याज और रायता तो ये साथ देते ही हैं, और दाल मखनी भी थी। तो जल्दी से अपनी प्लेट प्रिपेयर करते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और आपको भी टेस्ट कराते हैं और हम भी खाना खाते हैं। तो इसकी ग्रेवी तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी देखने में, और कंसिस्टेंसी जो दाल की थी वो भी ज़्यादा थिक थी, और देखने से ही लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इसमें सिरके वाली प्याज भी इन्होंने सर्व की थी, उसके साथ चटनी भी थी। और चलिए अब हम टेस्ट करते हैं। तो हमने अपनी नान ली और नान में से टुकड़ा तोड़कर हमने एक पनीर बटर मसाला की बाइट बनाई और टेस्ट करते हैं कि इसका टेस्ट किस तरीके का है। बहुत ज़्यादा गर्म था खाना, तो जब हमने टेस्ट किया तो बहुत कमाल का टेस्ट था। और यहाँ की जो भीड़ वो बता ही रही है, और प्याज तो बहुत ही कमाल की थी, जो सिरके वाली प्याज थी उसके अंदर इन्होंने कुछ अलग से और भी मसाले डाल रखे थे। और जो दाल मखनी है उसको मैंने अलग से टेस्ट किया, तो दाल मखनी भी बहुत ज़्यादा हार्श मसाले नहीं थे, बहुत कमाल का टेस्ट आ रहा था। ऐसा लग रहा था पंजाब के किसी ढाबे में बैठ के खाना खा रहे हैं। आज का ब्लॉग यहीं पर हम खत्म करते हैं। आज हमने मसूरी में माल रोड वगैरह देखा, यहाँ का फूड वगैरह थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया। गन हिल भी हम लोग गए, और अब देखते हैं कल क्या मिलता है हमें देखने को, कहाँ हम जाते हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग के लिए आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, फरदीन हुसैन व्लॉग्स, और जो मेरा मेन चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करिए, तबला वर्ल्ड चैनल को। और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, और यही सफ़र हमारा बना रहे आगे तक, संगीत का भी और ट्रैवल का भी और फूड का भी। तो ऐसे प्यार करते रहिए। नमस्कार, आदाब, धन्यवाद।